न्यूज पब्लिक तक मैं हूं वंदना माहौल। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। आगरा पिंक बेल्ट मिशन 22 नवंबर को आगरा कॉलेज ग्राउंड पर करेगी गरीब बच्चों के प्रतिभा का सम्मान। आज प्रेस वार्ता में तारा इनोवेशन की संस्थापिका मानसी चंद्रा ने बताया कि जो बच्चे गरीब हैं उनकी प्रतिभा सामने आएगी और हमारा ये उद्देश्य है कि अगर बच्चे के अंदर किसी भी तरह का टैलेंट है तो वह सामने आए। बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान होते हैं जो निखार तो लेना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से अपने अरमानों को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन गरीबी के कारण अपने हौसलों को पस्त कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारी संस्था हर तबके के लोगों को, उनके बच्चों को अपना भविष्य बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। न्यूज़ पब्लिक तक के लिए अखिलेश चौधरी की रिपोर्ट। क्या उसने अब तक किया है और आगे क्या होगा? देखिए, पिंक बेल्ट अभी तक नारी सुरक्षा पे काम कर रहा था और कोरोना काल में मैं और मानसी चंद्रा जी मेरे बगल में बैठी हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि हम कैसे सहायता पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लोगों की नौकरियां भी छूट गई हैं या सैलरीज़ कम मिल रही हैं। तो ये चर्चा में बात निकल कर आई कि कुछ बांटने से अच्छा है कि उनको एक सम्मान के साथ उनकी प्रतिभा को पहचान देना। तो हमने इसका स्लोगन भी ये, दान नहीं सम्मान चाहिए, असली प्रतिभा को पहचान दीजिए। तो इस तरह से हमने ये कार्यक्रम की रूपरेखा रखी, जिसमें हमें नहीं अंदाज़ा था, लेकिन 8 दिनों के ऑडिशन में करीबन 700-800 बच्चे। और बात ऑडिशन की नहीं है, जैसे कि अभी कहा कि हर बस्ती हम जहाँ भी गए हैं, जो हमने खुशियाँ बटोरी हैं, जो उनके बच्चों के साथ जो माँ बाप आ रहे थे, इस 6 महीने के कठिन समय के बाद जो खुशियाँ उनको मिली, उसके बाद हमने उसमें 40-45 बच्चों का चयन किया है, जिसको हम 22 तारीख को अच्छा मंच उनको प्रदान कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म जो ऐसे बच्चों को आज तक नहीं मिला है, वो अपने माँ बाप के साथ, और उसमें हम कैश प्राइज़ रख रहे हैं, जिसमें जो 2 बेस्ट बच्चे हैं, प्रतिभाएं हैं, उनको हम 11-11 हज़ार, और बाकी जो प्रथम द्वितीय तृतीय है 5100, 3100, 2100। तो किसी तरह की आर्थिक सहायता भी फैमिली को पहुंचेगी। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि उस माँ बाप का बच्चा परिवार की मदद करने में जो सहभागिता निभाएगा इस कार्यक्रम के द्वारा, मेरे ख्याल से पूरे आगरा के लिए बड़ा गर्व का विषय है। इस तरह से कॉन्सेप्ट बना कि हम ऐसा काम करें जिससे इस काल में लोगों की मदद हो सके और उनकी प्रतिभा को सम्मान भी मिले, तो क्या किया जाए? देखिए, अच्छा काम तो सभी करते हैं और करना भी चाहते हैं, बट उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि खरीद ली जाए और कोई बांट दे, चीज़ें खरीद लें बढ़ जाएं। तो मेन बात ये थी कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो खरीद लेंगे, मॉनेटरी हेल्प दे देंगे, बट आप किसी को खुशियाँ या सम्मान नहीं खरीद कर दे सकते। और ये टैलेंट हंट और जो मैंने आज तक काम किया था, मतलब जब मैं अकेली थी, बस यही डिफरेंस है। मतलब लोगों को खुशियाँ पहुँचानी, उनको एक इज़्ज़त पहुँचानी, उनको एक सम्मान पहुँचाना, ये हमारा मेन रीज़न, मोटिव था। तो इसके लिए हमने टैलेंट हंट किया था कि जो मॉनेटरी हेल्प पहुंचनी है वो पहुंच जाए, जो मटेरियलिस्टिक हेल्प पहुंचनी है कि स्वेटर्स बटने हैं, उनको बैग्स पहुंचने हैं, वो भी पहुंचाए, पर एक सम्मान और खुशियाँ भी पहुंचे इसके संग। तभी ये टैलेंट हंट किया था। इसके लिए हमने ना तो कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली, क्योंकि नॉर्मली बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते टैलेंट हंट में, क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस या पार्टिसिपेशन फ़ीस मांगता है। तो विदाउट एनी फ़ीस हम लोगों ने जाकर उन्हीं की बस्तियों में जाकर बीच में हमने टैलेंट हंट का ऑडिशंस लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सकें। आप बिलीव नहीं करेंगे, बट जो आप लोगों ने कवर भी किया था, बट वो 2 दिन उस बस्ती में एक्चुअली रॉक शो जैसा था। मतलब सारी लेडीज़ या नाइकी मंडी में बुरखों के अंदर थी, हिजाब के अंदर थी, पर दूसरे दिन सारी लेडीज़ वहाँ पर बैठी होती थी। इट वाज लाइक अ रॉक शो। तो खुशियाँ बहुत बटी और टैलेंट बहुत ज़्यादा, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना टैलेंट है इन बस्तियों में। टैलेंट बहुत निकल कर आया है और यही उम्मीद है कि इस टैलेंट को हम आगे लेकर जा सकें, उनका एक बैंड बनाएं। पहले उनको फॉर्मल ट्रेनिंग दिलवाई जाए, क्योंकि उनमें टैलेंट तो अब हमें पक्का है कि है। अब उनको एक फॉर्मल ट्रेनिंग दिलवा कर एक बैंड बनाया जाए, और अगर आगरा के होटल्स और रेस्टोरेंट्स लाइव शोज़ ले सकें, तो बस यही रीज़न था और यही डिफरेंट बनाता है शो को। पिंक बेल्ट के द्वारा ये इवेंट रखा गया है। इसमें जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं, उन बच्चों को लेके ये कार्यक्रम किया गया है। इसका मेन उद्देश्य उन बच्चों की एक तो प्रतिभा को निखारना है, दूसरा जो जिन लोगों के पास पूरे रिसोर्सेज हैं, पैसा है, उन लोगों के लिए भी एक संदेश है कि अगर आपके पास पैसा है तो लोगों को दान मत दीजिए, उनकी प्रतिभा को निखारिए, उनका सम्मान कीजिए। उनको कभी ये मत दिमाग में आने दीजिए कि हम गरीब तबके के हैं,
इसलिए हमको ये पैसा दिया जा रहा है, इसलिए ये हमको राशन की पोटली दी जा रही है, इसलिए हमको कपड़े दिए जा रहे हैं। आज जितने बच्चे इस ऑडिशंस में वहाँ आए थे, हर बच्चे के अंदर मैंने इतना कॉन्फिडेंस देखा था। वही अगर आप किसी बस्ती में जाएं और कुछ बांटने के लिए जाएं तो उन बच्चों के चेहरे पे कहीं ना कहीं ये होता है कि शायद हमारे अंदर कुछ कमी है, इसलिए हमको दान देने आए हैं। लेकिन वो बच्चे थे, उन बच्चों के अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा करेंगे तो तुम हमारी मदद करोगे, हमारा उत्साहवर्धन करोगे, तुम कोई एहसान नहीं है हमारे ऊपर करने आए हो। तो ये पिंक बेल्ट के लिए बहुत साधुवाद की बात है कि आपने ये काम किया। और सबसे बड़ी बात, इतने सारे बच्चों को ऑडिशन हुआ, एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म 22 तारीख को बच्चों को मिल रहा है, लेकिन 1 रुपया तो बहुत बड़ा होता है, 1 पैसे का भी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी गई। पूरा ऑडिशन निःशुल्क हुए थे। उन बच्चों से कोई भी पैसा किसी भी तरीके से नहीं मांगा जा रहा है। और मेरा आगरा वालों से भी यही गुजारिश है कि बात अगर आपके कानों में कोई पहुंचती है तो कृपया उसको पहले कंफर्म करें, क्योंकि इन लोगों ने दिन रात एक करके बहुत मेहनत करी है। और पैसे तो दूर, ये लोग तो खुशियाँ बांट रहे हैं, इसलिए उस खुशियों में आप भी हमारे साथी बनिए। और हम चाहते हैं कि जिस दिन वो स्टेज पे बच्चे नाचेंगे, बच्चे डांस करेंगे, तो ज़रा उनकी खुशी में कभी शामिल होकर आप देखिएगा, आपको भी उनसे भी ज़्यादा खुशी महसूस होगी।